प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जेके बोर्ड 10वीं क्लास के उर्दू पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपको एग्ज़ाम में उर्दू का पेपर किस तरह लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, एग्ज़ाम में सबसे पहले नंबर पर जो सवाल पूछा जाएगा वो ये होगा कि दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो बच्चों, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ सवाल नंबर 1 लिखना है, आपको पूरा सवाल नहीं लिखना है और ना ही आपको वो इबारत लिखनी है। इबारत के आखिर में जो खाली जगहें पूछी जाएंगी, आपको सिर्फ उन खाली जगहों के सही जवाब जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 डालकर उन खाली जगहों के सही जवाब लिखने हैं। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि दर्ज झैल शेरी जुज़ को गौर से पढ़ें और आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। आपको एक शेरी बंद पूछा जाएगा और उस बंद के आखिर में कुछ MCQs होंगे, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आपको उन सवालात के सही जवाब चुनकर लिखने हैं। आपको नंबर 1 सेम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 डालकर सिर्फ सही जवाब लिखने हैं। आपको कोई सवाल की स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आपको पूरा सवाल नहीं लिखना है। उसके बाद जो आपका तीसरा सवाल होगा वो ये होगा कि दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो बच्चों, आपको पूरा सवाल नहीं लिखना है, ना ही आपको इबारत लिखनी है और ना ही इबारत के आखिर में जो सवाल पूछे जाएंगे ना ही आपको वो लिखने हैं। आपको सिर्फ उनकी नंबर डालकर, उन सवालों के नंबर डालकर सही जवाब लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने नंबर डालकर जवाब लिखे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही जवाब लिखने हैं। उसके बाद चौथा सवाल जो पूछा जाएगा वो चौथे सवाल के दो पार्ट होंगे, एक अलिफ, ठीक है, और एक बे पार्ट, अलिफ पार्ट और बे पार्ट। सवाल नंबर चौथा जो होगा उसके अलिफ पार्ट में सवाल जो होगा वो ये होगा कि दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि इनका तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, तो आपको 3 मुज़क्कर मुअन्नस पूछे जाएंगे। आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालकर आपको वो लिखने हैं और उसके सामने आपको, उनके सामने आपको जुमले बनाने हैं और जुमलों के आखिर में आपको ये बताना है कि वो मुज़क्कर बनाया आपने या मुअन्नस बनाया। ठीक है, चौथा ही सवाल आपको सिर्फ आपको सवाल नंबर लिखना है चौथा, और आगे बे पार्ट लिखना है। आपका जो बे पार्ट होगा वो ये होगा कि दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। तो आपको 2 पार्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको उन दोनों को लिखना है, उन दोनों अल्फाज को लिखना है और उनके आगे आपको जुमला बनाना है। ठीक है, और आखिर में आपको बता देना है कि वो आपने जुमला जमा बनाया या वाहिद बनाया। ठीक है, उसके बाद जो आपका 5वां सवाल होगा वो ये पूछा जाएगा कि दर्ज झैल हुरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको 5वें सवाल के सिर्फ 2 पार्ट पूछे जाएंगे। याद रहे, आपको पूरा सवाल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सवाल नंबर 5वां लिखना है, सवाल नंबर 5। अब जो 2 हुरूफ पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, आपको सिर्फ जैसे मान लो आपको ये पूछा गया
कि हुरूफ तासीफ़, तो आपको हुरूफ तासीफ़ लिखकर इसकी तारीफ़ लिख देनी है और इसके आखिर में आपको मिसालें भी लिखनी हैं। वैसे ही नंबर 2 पर जो पूछा जाएगा हुरूफ, जैसे मान लो हुरूफ शर्त, तो आपको इसकी तारीफ़ लिखकर इसकी मिसालें भी लिखनी हैं। ठीक है। उसके बाद छठा सवाल जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। इसमें 5 सवाल होंगे। ठीक है। उन 5 सवालों के आखिर में कुछ 4-4 पार्ट होंगे। उनमें से जो सही सवाल होगा, सही जवाब होगा, वो आपको लिखना है। मान लो अलिफ पार्ट का जो अलिफ सवाल होगा, अगर उसका 3rd पार्ट आंसर है तो आप जो है वो वैसे लिखेंगे, 3rd पार्ट डालकर आंसर लिखेंगे। ठीक है। आपको पूरे सवाल नहीं लिखने हैं, सिर्फ नंबर आपका सही होना चाहिए। आपको नंबर सही डालना है। जैसे बे पार्ट है तो बे पार्ट में जो सही जवाब होगा तो आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है। याद रहिए, आपको सिर्फ नंबर डालना है और सही जवाब जो है वो लिखना है। 7वें सवाल में आपको मुहावरे पूछे जाएंगे। ठीक है। 7वें सवाल में आपको मुहावरे पूछे जाएंगे। आपको 3 मुहावरे पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है। तो मान लो अगर आपको पहला मुहावरा आता है और उसके बाद तीसरा मुहावरा आता है तो आपको पहला 1 लिखना है, नंबर 1 और नंबर 3। अगर आप तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा ही पार्ट लिखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मुहावरा लिखना है और उसके सामने जो है जुमला बना लेना है। वैसे ही अगर आप तीसरा मुहावरा कर रहे हैं तो आपको तीसरा ही नंबर लिखना है और जुमला बना लेना है। अगर आपको दूसरा नहीं आता है तो आपको दूसरा नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर सवाल नंबर जो 8वां होगा वो आपका तरकीब नहवी का होगा। ठीक है। तो आपको पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सवाल नंबर 8 लिखकर तरकीब नहवी लिखें, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको तरकीब नहवी में 2 पार्ट पूछे जाएंगे, एक जुमलाए इस्मिया खबरिया होगा और एक जुमलाए फ़ैलिया खबरिया होगा। तो जैसे यहाँ पर देखें, मैंने मान लो मुझे पहला पार्ट आता है तो आपको नंबर 1 डालकर आपको जवाब लिखना है। ठीक है। वैसे ही 9वां सवाल जो होगा वो होगा कि दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक सिन्फ पर रोशनी डालिए। तो आपको कुछ असनाफ होंगी, मान लो एक गज़ल होगा, एक ड्रामा होगा, एक अफसाना होगा, एक नात होगी। ठीक है। तो इनमें से मान लो आपको अगर दूसरा पार्ट आता है जैसे गज़ल, तो आपको दूसरा नंबर डालकर आगे गज़ल लिखना है। ठीक है। और फिर गज़ल की तारीफ़ पर जो नोट होगा वो आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लिखा है, गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके आप पूरा नोट लिखेंगे। 10वां सवाल जो होगा, 10वां सवाल होगा कि दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। ठीक है। आपको 3 खुलासे पूछे जाएंगे, 3 में से आपको कोई एक करना है। तो मान लो अगर आपको पहला खुलासा आता है तो आप नंबर पहला ही डालकर खुलासे का नाम लिखेंगे और नीचे खुलासा स्टार्ट करेंगे। अगर आपको दूसरा खुलासा आता है तो आप दूसरे खुलासे की नंबरिंग डालेंगे और खुलासे का नाम लिखकर नीचे खुलासा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पर जो सवाल होगा वो होगा आपका तशरीह, अशार की तशरीह। तो सवाल आपको पूछा जाएगा कि दर्ज झैल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में 6 अशार पूछे जाएंगे और 6 में से आपको सिर्फ 3 अशार की तशरीह करनी है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सवाल नंबर 11 लिखना है और आगे सिर्फ आपको तशरीह लिखनी है, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा आपको, लेकिन पूरा सवाल नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है। मान लो आपको पहला पार्ट आता है, पहला शेर आता है, तो आप लिखेंगे ये शेर आतिश की गज़ल से लिया गया है, यानी जिस शायर का शेर होगा, जिस शायर का शेर होगा उसका नाम लिखकर आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
पहले के बाद मान लो अगर आपको दूसरा आता है तो आप दूसरे की नंबरिंग डालेंगे। जिस शायर ने वो शेर लिखा होगा, तो मान लो दूसरा शेर अगर गालिब ने लिखा होगा तो आप लिखेंगे ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, आप ऐसे से। और आपको उसके बाद तीसरा नहीं आता है, तीसरा शेर नहीं आता है, चौथा शेर आता है तो आप चौथे शेर की नंबरिंग डालेंगे। ठीक है, आप चौथे शेर की नंबरिंग डालेंगे और उसके बाद शेर की तशरीह जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 12वें नंबर पर जो सवाल होंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे कि सिर्फ 2 सवालात के जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 में से आपको सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। तो मान लो अगर आपको पहला सवाल आता है तो आप लिखेंगे, पहले सवाल की नंबरिंग लिखेंगे और सीधा जवाब लिखेंगे। ठीक है, आपको उस सवाल की स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ जवाब लिखना है। वैसे ही अगर आपको चौथा सवाल आता है तो आप सिर्फ चौथे सवाल की नंबरिंग डालेंगे और सीधा जवाब लिखेंगे। उसके बाद 13वें सवाल में भी आपको 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। ठीक है, ये आपको शेरी हिस्से से पूछे जाएंगे, जैसे नात में से पूछे जाएंगे, नज़्म से पूछे जाएंगे, कसीदे से, मरसिए से, ठीक है, या कता से पूछे जाएंगे। तो मान लो अगर आपको पहला और तीसरा सवाल आते हैं तो आप पहले और तीसरे की नंबरिंग डालेंगे और सीधा जवाब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 14th पर जो सवाल पूछा जाएगा तो वो आपका एक हालात ज़िंदगी पूछी जाएगी। किसी एक शायर या अदीब की हालात ज़िंदगी के बारे में लिखें। तो आपको 4 मतलब शायरों की और अदीबों की, वहाँ पर ये 4 शायर और अदीब होंगे, उनमें से किसी एक की आपने हालात ज़िंदगी करनी होती है। मान लो आपको चौथे नंबर वाले की हालात ज़िंदगी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो आप चौथे की नंबरिंग डालेंगे और आपने मान लो आपको चौथे नंबर का जो मीर तक की मीर होगा, मान लो कि अब मीर तक की मीर पूछा गया तो आप चौथे नंबर पर उसकी नंबरिंग डालकर मीर तक की मीर का नाम और नीचे स्टार्ट कर देंगे कि मीर तक की मीर का असली नाम मीर तकी था। मीर 1722 ईस्वी में अकबराबाद में पैदा हुए और आप स्टार्ट कर देंगे लिखना। ठीक है, पूरा सवाल आपको याद रहे, नहीं लिखना है। उसके बाद 15th नंबर पे जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका होगा, दरख्वास्त आपको करनी है या आपको एक ख़त करना है। तो दरख्वास्त और ख़त में से आपको चॉइस होगी, या तो आपको ख़त करना है या आपको दरख्वास्त करनी है। तो मान लो आप दरख्वास्त कर रहे हों तो आप सवाल नंबर डालकर, ठीक है, आपने क्या करना है, सीधा आपको सवाल नंबर लिखना है। ठीक है, और दरख्वास्त लिखकर आप, मान लो आप दरख्वास्त कर रहे हैं तो आप दरख्वास्त लिखकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें मैंने लिखी है। उसके बाद आखिरी सवाल जो पूछा जाएगा आपका वो होगा कि किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुकम्मल मज़मून तहरीर करें। तो आपको 3 पार्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 मज़ामीन पूछे जाएंगे, कोई भी 3। मान लो पहले नंबर पर इल्म के फ़ायदे, दूसरे नंबर पर जंगलात के फ़ायदे, तीसरे नंबर पर मेरी ज़िंदगी का मकसद। तो मान लो आपको पहले नंबर वाला आता है इल्म के फ़ायदे, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नंबर लिखना है और उस ऐसे का नाम लिखकर, ऐसे जो है वो आपको उस मज़मून का नाम लिखकर मज़मून आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको याद रहे किसी भी सवाल को पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर लिखना है, सवाल नहीं लिखना है, ना ही आपको इबारत लिखनी है। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।